सो हम आ गए हैं लेट नॉट बी अ मैथ मिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। तो यहाँ पर है हमारे पास y माइनस 2xp, साथ में है इक्वलिटी का फंक्शन विद xp स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग रिड्यूसिबल मेथड को यूज़ कर रहे हैं कि किस तरह से किसी इक्वेशन को रिड्यूस करके हम लोग उसको फॉर्म कर सकते हैं इन कैलरस इक्वेशन में। कैलरस बोले या चैलरस बोले, इट्स योर ओन चॉइस, दोनों सी से ही स्टार्ट होगा। अच्छा, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, रिड्यूसिबल फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो होप कि जो इंट्रोडक्शन की मैंने आपको रिड्यूसिबल फॉर्म जो है वो समझाई थी, तो वो आपको अच्छे से जो है समझ आ गई होगी ना। आगे बढ़ेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जो है इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। एंड नाउ इसको जो है हम लोग ने सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन ले लेनी है, जैसे कि हम लोग करते आ रहे हैं। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, लेट करते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो x और p है। हम लोग जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम लोग जब भी जो है सब्स्टिट्यूशन लेते हो, हम लोग u y z किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, पर सब्स्टिट्यूशन जो है वो मेथड करेक्ट होना चाहिए उसका, ठीक है। तो अगर मेथड करेक्ट है तो आपने कुछ भी यूज़ किया है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही यही है कि आप अपनी मर्ज़ी जो है वो यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो चलिए यहाँ पर जो है हम लोग कर लेंगे कि लेट, ये है हमारे पास z, ठीक है। z को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग z को दे देंगे अगर हम लोग अपना चेक करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा, सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। 2 स्क्वायर रूट ऑफ x को हम लोग लेट कर देंगे, ये हमारे पास z है ना। इसको बोथ साइड पे जो है इसकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dz बाय डी ऑफ y, ठीक है। एंड नाउ ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x विद डी एक्स बाय डी ऑफ y। और हमें पता है कि dy बाय डी ऑफ जो है x क्या आता है, dy बाय डी ऑफ x हमारे पास 1 बाय p होता है, एंड dx बाय डी ऑफ y होता है हमारे पास p, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास पुरानी इन्फॉर्मेशन है, तो इसलिए इसको ज़्यादा जो है हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं ना, ये तो हमने लेट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग जो है यहाँ पर इसको जो है सॉर्ट करेंगे। किस तरह से, ये हो जाएगा हमारे पास dz बाय डी ऑफ y विथ 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 बाय p लगाएंगे, तो 1 बाय p से हमारे पास नीचे जो है डिनोमिनेटर में p आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है अगर हम लोग चेक करें तो ये हमारे पास कैसे होगा, डी जेड बाई डी ऑफ y है, तो अगर हम लोग इसको चेंज कर दें विद डी वाई बाई डी ऑफ z में, तो ये कैसे हो जाएगा, ये जो है नोमिनेटर बन जाएगा, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x एंड p। अब यहाँ पर जो है गलती ये मत कीजिएगा कि स्क्वायर रूट को दोनों पे लगा लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं है, दिस इज़ द ओनली p विदाउट स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आपने भी जो है स्क्वायर रूट पे थोड़ा सा ध्यान देना है एंड इसको अलग अलग ही लिखना है, ठीक है। तो इस पे भी हमारे पास जो है एक स्कूल की मेमोरी है कि एक दफ़ा क्या हुआ कि हम लोग स्टार्टिंग के सेमेस्टर में थे, कि आई थिंक सेकेंड ईयर में, तो टीचर बोलती है कि जो आप लोग ना पूरा करके लिख देते हैं ना और उस चीज़ को भी डाल देते हैं जो चीज़ नहीं होती स्क्वायर रूट में, तो कहती है ये गलत होता है। तो उन्होंने सबका क्रॉस किया हुआ था। वो असल में ना ऐसे ही सब उसको ना बस फ्लो में लिख लेते हैं, हालांकि उस पर स्क्वायर रूट होता नहीं है। तो फ्लो में मत जाइएगा वरना आपका भी गलत होगा, इसको बिल्कुल अलग अलग से लिखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो डी वाई बाई डी ऑफ z की जो वैल्यू है उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। देखते हैं हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आती है। तो मैं इसको हटा देती हूँ एंड इसको भी हम लोग हटा देते हैं। अब यहाँ से जो है मैं पुट करती हूँ। अब यहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्ट इस तरह से पुट नहीं करेंगे, इसको जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करना पड़ेगा। जैसे कि ये जो है ये हमें नहीं चाहिए p के साथ, तो ये हम लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये कैसे फॉर्म होगा, p की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x एंड साथ में डी वाई बाय डी ऑफ z, ठीक है। अब हमारे पास p जो है वो प्रॉपर वैल्यू आ गई है, तो अब हम लोग इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो चलिए मैं नीचे वाली वैल्यू हटा देती हूँ, अब यहाँ पर पुट करते हैं बैक टू बैक। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2x एंड p की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x डी वाई बाय डी ऑफ z एंड साथ में हमारे पास है फंक्शन f और साथ में है हमारे पास x विद स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर भी हम लोग स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर भी अप्लाई कर देना है,
ठीक है, तो इसीलिए मैंने फ्लावर ब्रैकेट यूज़ किया है यहाँ पे। चलिए अब इसको जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो ये तो y का y ही रहेगा और ये हो जाएगा हमारे पास 2 और x जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब कैंसिल किस तरह से होंगे भाई, वो स्क्वायर रूट में है और ये हमारे पास जो है सिंपल x है, तो जब स्क्वायर रूट का ऊपर आ जाएगा तो -1/2, -1/2 से ये क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो उसको सॉर्ट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, एंड साथ में dy/d ऑफ z अपनी जगह पे। नाउ यहाँ पर जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास f तो अपना ही रहेगा। नाउ यहाँ पे जो है हम लोग स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो अगर x स्क्वायर रूट पे x जो है स्क्वायर रूट पे अगर हम लोग स्क्वायर अप्लाई करें तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल। हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा x, तो x और x विल बी ऑल्सो कैंसिल। हमारे पास सिर्फ ये रह जाएगा जिसपे हमारे पास क्या है, हमारे पास पावर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमने पावर स्क्वायर लगा दी। नाउ अगेन हम लोग यहाँ पर जो है रीसब्स्टिट्यूशन करेंगे किस चीज़ की, dy/d ऑफ z की। हमने पहले क्या लेट किया था कि ये p के इक्वल है, तो अब अगेन जो है इसको हम लोग क्या कर देंगे, रीपुट कर देंगे। तो चलिए रीपुट करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी y-2 स्क्वायर रूट ऑफ x विथ p इक्वल टू f विथ p का स्क्वायर। तो इस तरह से जो है हमारी इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक फॉर्म हो चुकी है बिकॉज हमने रीसब्स्टिट्यूशन कर ली है, वो भी p वैल्यू की। नाउ चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको y की फॉर्म में लाते हैं, यानी कैलरस इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, हमें y चाहिए था, तो ये हो जाएगा y और ये जो -2x स्क्वायर रूट और p है उसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पी एंड प्लस f और p का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने लेट किया था कि जो हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ x है वो हमारे पास z के इक्वल है, स्टार्टिंग में ही मैंने इसको लेट कर दिया था। तो अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर पुट करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी y इज इक्वल्स टू zp प्लस f एंड p का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इसको हम इक्वेशन नंबर स्टार बोल देंगे बिकॉज मैं स्टार्स ही यूज़ करती हूँ। तो इसी के साथ हमारे पास ये जो इक्वेशन है किस चीज़ की फॉर्म में आ गई, ये आ गई हमारे पास कैलरस फॉर्म में, और अब कैलरस फॉर्म में आ गई है तो लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि p को हम लोग रिप्लेस करते हैं विद द वैल्यू ऑफ c। तो चलिए रिप्लेस कीजिए p को c से, तो ये हो जाएगा हमारे पास द फाइनल इक्वेशन विल बी y इक्वल टू z ऑफ c प्लस f c का स्क्वायर। एंड दैट्स ऑल, हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ चुका है एंड होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, अगेन जो z की वैल्यू है उसको अगेन रिप्लेस कर देंगे। सही, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ x और साथ में c प्लस f और c का स्क्वायर। एंड दैट्स ऑल, हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गई है और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व हो गया है। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 11। सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 11। रिड्यूसिबल फॉर्म्स चल रहे हैं, तो चलिए इसको भी अगेन हम रिड्यूस करते हैं इन कैलरस इक्वेशन की फॉर्म में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, जैसे कि अभी हम लोग फिलहाल क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथ्स के बहुत यूनिक एंड हायर मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग BS BA के टॉपिक्स। तो चलिए यहाँ पर है हमारे पास क्या, सबसे पहले लेट करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हम सब्स्टिट्यूशन में क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास यू के इक्वल है। ठीक है, एंड जो है हमारे पास वाई स्क्वायर वो हमारे पास वी के इक्वल है। तो चलिए इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग जो है डेरिवेटिव ले लेंगे इसका, ये हो जाएगा 2x dx बाय डी ऑफ यू। तो डी ऑफ यू को मैं यहाँ पर डायरेक्ट शिफ्ट कर दूंगी। ठीक है, एंड यू का डेरिवेटिव विल बी 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास dx बाई डी ऑफ यू को मैंने यहाँ पर डायरेक्ट शिफ्ट कर दिया ताकि मैं एक स्टेप जो एक्स्ट्रा ना करूँ। ठीक है, एंड अगर यहाँ पर देखें 2y, ये हो जाएगा हमारे पास dy बाय डी ऑफ वी, एंड v का 1, तो यहाँ पर फिर डी ऑफ वी जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ये चीज़ बन गई है एक तो, और एक चीज़ हमारे पास ये बन गई है। ठीक है, ना चलिए इसको जो है हम लोग यूज़ करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोग वही अगेन p की जो है शक्ल यहाँ पर यूज़ करेंगे।
ना वही काम करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, बल्कि 2 का नाम दे देंगे, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हम करेंगे डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y डी ऑफ वाई इक्वल टू डी ऑफ v। इसको डिवाइड करेंगे विद इक्वेशन नंबर 1 से, यानी 2x डी ऑफ x इक्वल टू डी ऑफ u से 2 and 2 विल बी कैंसिल, हमारे पास y बाई एक्स डी वाई बाई डी ऑफ एक्स एंड डी वी बाई डी ऑफ वाई आ जाएगा। अब इसको अगेन जो है हम लोग थोड़ा सा अरेंज करते हैं। डी वाई बाई डी ऑफ एक्स अपनी जगह पे इक्वल टू ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये y इधर डिवाइड हो जाएगा, एंड डी वी बाई डी ऑफ u विल बी एट आवर प्लेस। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई है। ये फॉर्म मैं काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको यूज़ करेंगे इन इक्वेशन नंबर कैपिटल स्टार में। ठीक है, तो चलिए स्टार में यूज़ करते हैं इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या होता है, ये p होता है, यानी होल वैल्यू p की है, तो p की जगह ये जो चीज़ है हम लोग यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, जैसे कि x माइनस p की वैल्यू क्या है, x बाई वाई डी वी बाई डी ऑफ यू, एंड साथ में है एक अपना y। ठीक है, एक ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट, x माइनस y बाई पी, तो y बाई पी यानी नीचे जो है हमारे पास होल वैल्यू लगेगी x बाई वाई की एंड डी वी बाई डी ऑफ यू की। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास हमारा होल ब्रैकेट इक्वल टू ए स्क्वेयर अपनी जगह पे। ठीक है, अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स सी कि इसको कैसे हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये y और ये y जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सही है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x माइनस एक्स डी वी बाय डी ऑफ यू। सही है, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो भी हमारा काम जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सही है, तो चलिए पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस ये y जो है ये ऊपर आ जाएगा तो y स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, नीचे x जो है डेरिवेटिव में ही रहेगा, एंड नाउ ये जो है हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ये du जो है ऊपर आ जाएगा। ठीक है, एंड dv अपनी जगह पे रहेगा बाय dv, और ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर के इक्वल। तो इस तरह से हमने जो है वो इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। ना इधर से जो है हम एलसीएम ले सकते हैं, तो ये जो है काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे पास जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी कि यहाँ पर अब हम और क्या लें। ये हो जाएगा हमारे पास x है, तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास सबसे पहले 1 माइनस डी वी बाय डी ऑफ u। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास x को कॉमन लिया है हमने। अब यहाँ पर जो है हम एलसीएम से इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी यू बाई डी वी अपनी जगह पे, एंड a स्क्वायर भी जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा। ना इसको देखते हैं कि इसको आगे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी। अब अगर हम लोग देखें तो हमने कुछ जो है सब्स्टिट्यूशन ले ली थी, अब उन्हीं को हम लोग जो है अगेन यूज़ करेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है x और x कट जाएगा। ठीक है, किस तरह से, ये हो जाएगा हमारे पास दिस एंड दिस विल बी कैंसिल। सही है, हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस डी वी बाई डी ऑफ यू को हम क्या बोलेंगे p। ठीक है, p आ गया हमारे पास, हाँ p इक्वल टू डी वी बाई डी ऑफ यू। सही है, नाउ आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर को हमने क्या लेट किया था, वो हमने लेट किया था u, माइनस वाई स्क्वायर को हमने v पुट किया था। सही है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास होल p। सही है, और ये p कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर v की डिवीजन में आ रहा है, तो v की डिवीजन में हम इसको लिख देंगे। ठीक है, इक्वल टू a स्क्वायर अपनी जगह पे ही रहेगा। सही, हमने सारी इक्वेशन को जो है वो ऐसे फॉर्म में ले आए हम लोग इसको। ना अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें हमारे पास इक्वेशन बनी है 1 माइनस यू माइनस वी पी। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस पी, एंड यहाँ से जो है हम क्या कर लेंगे, हम कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म, यानी p को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा p u माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये p कट जाएगा, v रह जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर भी p आ जाएगा बिकॉज बोथ साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर p। सही, ना आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास
पी यू माइनस वी, हमें चाहिए y की फॉर्म में। y क्या होता है, y होता है v, तो यानी हमें ये चाहिए, इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। पी यू माइनस वी इक्वल टू ए स्क्वायर पी बाय 1 माइनस पी। ठीक है, अब अगेन हमें क्या चाहिए, हमें v चाहिए, पी यू नहीं चाहिए, पी यू विल बी ट्रांसफ़र। तो या फिर हम ऐसा बोलें कि ये हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे और दिस होल वैल्यू विल बी ट्रांसफ़र हेयर, तो प्लस माइनस की जो कन्फ्यूजन है आपको वो नहीं रहेगी। ठीक है, ये हो जाएगी पी यू माइनस, ये हो जाएगा ए स्क्वायर पी 1 माइनस पी इक्वल टू वी। तो हमारे पास जो हमारी लास्ट इक्वेशन है वो ये बनी है, जो कि वाई की फॉर्म में है। ठीक है, तो अब हम इसमें जो है अगेन रीपुट कर देंगे, रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे सारी वैल्यूज़ को, जैसे कि एक्स वाई की जो हमने ली थी। तो चलिए अगेन रीपुट करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर और पी, हमारे पास पी ही रहेगा, यू क्या था, एक्स स्क्वायर था, माइनस ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर पी अपनी जगह पे 1 माइनस पी अपनी जगह पे। तो देखिए हमने रीपुट कर दी वैल्यूज़ को, अगेन पी को रिप्लेस कर देंगे लास्ट स्टेप ऑफ दिस रिड्यूसिबल फॉर्म, जो कि है हमारे पास पी को पुट करेंगे सी जगह पे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी एंड 1 माइनस ऑफ सी, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गई है, होप के समझ आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 12।